दोस्तों ये वीडियो आपके और आपकी औलाद के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट साबित होगी। शर्त यह है कि आप इसको स्किप ना करें और पूरी देखें। बेनिफिट ये रहेगा कि एक भैंस होती है जिसकी उम्र होती है तकरीबन 20 से 22 साल और उसकी दूध देने की क्षमता होती है तकरीबन 10 से 12 साल दूध देने की उसकी क्षमता होती है, जो मिनिमम होती है। मैक्सिमम में कहीं बात नहीं करूंगा इस वीडियो में। जो मिनिमम होती है वो 10 से 12 साल होती है। आइए अब शुरू करते हैं कि एक भैंस 3 से 4 साल की उम्र में ज्ञापन हो जाती है, हामला हो जाती है। उसके बाद वो दूध में अपनी थोड़ी कमी कर देती है, दूध को थोड़ा कम कर देती है। मान लीजिए अगर वो पहले 25 किलो दूध देती है तो फिर उसके बाद वो 12 से 14 किलो दूध पर आ जाती है। दूध रोकना शुरू कर देती है ज्ञापन होने के बाद। जब वो डिलीवरी होती है, जब उसके बछड़ा होता है तो वो दूध देना फिर रोक देती है कि वो अपने बछड़े के लिए दूध लेकर के चलती है। जब 25 किलो देती है वो फिर 10 से 12 किलो पर आ जाती है। लेकिन इसी बीच जो भैंस पालने वाले होते हैं अक्सर वो क्या करते हैं, मैं सभी को नहीं कहूंगा लेकिन अक्सर मैक्सिमम क्या होता है कि वो लोग ये करते हैं कि एक इंजेक्शन आता है ऑक्सीटोसिन के नाम से। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का मतलब होता है कि जिस टाइम वो भैंस को लगाया जाता है तो उसके अंदर उसके थनों में दर्द पैदा होता है। दर्द पैदा होने से जिस टाइम दूध या उनका दूध दोहता है तो दोहने पर उसको थनों को आराम मिलता है। जब वो दूध इस तरीके से दोहता है तो उसको आराम मिलता है और वो दूध नहीं रोक पाती। 20 से 25 किलो जो दूध होता है वो सारा दूधिया को दे देती है। उसी के एवज में, उसी के वजह से वो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाते हैं। जबकि मालूम होना चाहिए कि सेक्शन 1962 के तहत इसका बहुत कानूनी इसमें अड़चन है और इसमें सजा भी हो सकती है अगर ये मालूम हो जाए कि ये टॉक्सिन का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन दूधिया अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए उस भैंस को डेली ये इंजेक्शन लगाते हैं दूध दोहने के लिए। मैं दिन में दो टाइम भैंस दूध होती है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक टाइम मान के चलता हूँ कि एक टाइम 10 से 12 महीने में उसके बच्चा होता है। उसके बाद वो बच्चे को दूध पिलाती है। इसी बीच वो ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन होता है ऑक्सीटोसिन वो उसको लगाया जाता है ताकि वो दूध अपने अंदर बिल्कुल ना रोके और सारा दूध वो हमें दे दे। ज्ञापन होने के बाद थोड़ा बहुत दूध छोड़ देते हैं उसके बच्चे के लिए, बाकी उसको जो सानी कहते हैं उसका खाना वो उसको देते हैं उसके बच्चे को। वो जबरदस्ती उसको खिलाया जाता है बच्चे को। अब अगर 1 साल के अंदर भैंस के ऑक्सीटोसिन लगाया जाता है तो 360 इंजेक्शन 1 साल में उसके लगते हैं। लेकिन हम 10 ही महीने को मान के चलते हैं। हमने बोला कि मिनिमम हम इस बात को लेकर के चलेंगे। हम 12 महीने नहीं, हम 10 महीने मानते हैं। अगर 10 महीने उस भैंस को इंजेक्शन लगाया गया डेली का तो एक दिन में 1 इंजेक्शन हुआ, महीने में 30 हुए। ये दर्द का इंजेक्शन एक दिन में अगर 1 लगता है तो महीने में 30 हुए और 12 महीने में 360। अगर हम 1 साल में 360 इंजेक्शन होते हैं और हम इसको अगर 10 साल से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होते हैं 4320। अब आप खुद सोचिए, जिस भैंस के 10 साल के अंदर, मैं मिनिमम बता रहा हूँ 10 साल, क्योंकि भैंस तो दूध 18 साल भी देती है और 17 साल भी देती है, लेकिन अगर मिनिमम मान के चलें 10 साल को तो 4320 इंजेक्शन जिस भैंस के दर्द के लिए लगा दिए जाते हैं। तो आप खुद सोचिए उस भैंस के अंग अंग में दर्द बैठ जाएगा, उसके हर गोश्त में, हर हड्डी में दर्द पैदा होगा, क्योंकि 4320 इंजेक्शन का जो हम लगा रहे हैं एक अंदाजा, वो सिर्फ 10 साल का है। अगर इसको हम 20 साल से करते हैं तो ये उसके बाद पहुंचेंगे फिर 8640। लेकिन अगर मिनिमम हम यही मान के चलते हैं कि 10 साल इंजेक्शन लगते हैं तो 4320 इंजेक्शन सिर्फ दर्द पैदा करने के लिए जिस भैंस के लगाए जाएंगे। आप खुद इस बात को सोचिए कि 4320 इंजेक्शन लगाने के बाद उस भैंस के जिस्म का क्या हाल होगा, उसकी बॉडी का क्या हाल होगा, और वही गोश्त लाकर हम खाते हैं। तो इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। और वो कसाई की दुकान पे पहुंचती है, वही 1 किलो और 2 किलो और आधा किलो वो गोश्त हम जब लेकर के आते हैं, घर में बनाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, तो वो जो इसके अंदर वायरस है इंजेक्शन का, ऑक्सीटोसिन का जो उसके अंदर वायरस है वो हमारे अंदर पहुंच जाता है। अब हमारे अंग अंग में दर्द पैदा शुरू हो जाता है। कोई बोलता है कि मेरे पेट में दर्द है, कोई बोलता है मेरे सर में दर्द है,
कोई बोलता है कि मुझे कैंसर हो गया है, कोई बोलता है मुझे टीबी हो गई। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूं कि वही जहर आप जो लेकर के आ रहे हैं। और एक बात आपने और देखी होगी कि आजकल जो बड़े बूढ़े हैं हमारे, आज के टाइम में जो बड़े बूढ़े हैं, अभी आप उनसे बात कर रहे हैं तो 5 मिनट के बाद फिर आपसे उसी बात को वो दोहराएंगे, रिपीट करेंगे कि आपने मुझे क्या बताया था। आप इस बात से किलस जाते हैं, ऊब जाते हैं कि यार ये एक ही बात को बार बार पूछ रहा है, क्योंकि वही दोस्त जो है, वही बीमारी जो है उसके दिमाग में पहुंच चुकी है। भूलने की बीमारी सबसे बड़ी होती है इस मीट के अंदर, कैंसर की बीमारी सबसे बड़ी होती है इस मीट के अंदर। जब वो खाते हैं तो लोगों के अंदर भूलने की याददाश्त कमजोर हो जाती है, उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। अब जब आप लोग किलसते हैं इस बात से कि एक सवाल को बार बार कर रहा है, या हमारे पापा है, बुजुर्ग हो गए हैं, डिसाइड गए हैं, इनसे बात करनी नहीं आती, एक बार को बार बार मालूम करते हैं कि ये काम हुआ या नहीं हुआ। लेकिन ये गलती आपकी है। आपने ही अपने पापा को, अपनी मम्मी को वो गोश्त ला के दिया, आपने भी खाया, आपके अंदर जवानी है, ताकत है, तो आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन जब आप उस एज में पहुंचेंगे तो आपके अंदर भी ये 10 तरह की बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तो दोस्तों सीधी सी बात है, पहले के जो हमारे बुजुर्ग होते थे, पहले के जो हमारे बड़े बूढ़े होते थे, उनके पास टीवी भी नहीं होता था, मोबाइल भी नहीं होता था। खाली टाइम पास करने के लिए वो किताबें पढ़ते थे, और किताबों में ये नुस्खे आते थे कि इसको इस तरह से लेके चलें, इस तरह से लेके चलें। लेकिन आज के टाइम में टाइम तो है, हमारे नाना नानी दादा दादी के पास टाइम तो है, लेकिन वो ये रिश्ता क्यों बोलता है और ये चश्मा सीधा क्यों हो गया है, इस तरह के सीरियल देख देख के सारा वक्त अपना उसमें जाया कर रहे हैं। उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि इस तरह की किताबें पढ़ने के बाद अपने बच्चों को समझाएं कि ये चीज खाएं, ये चीज नहीं खाएं। हाँ, आप कहते हैं मैं मुसलमान हूं, गोश्त नहीं खाऊंगा तो मेरा ईमान कमजोर हो जाएगा। हालांकि ये बात जो मैं बोल रहा हूं ये गलत है, लेकिन फिर भी लोगों का कहना है कि हम से कम हम इतने मुसलमान तो हैं कि गोश्त खा सकें। अगर आपको गोश्त खाने का शौक है तो आप रोज नहीं खाएं, हफ्ते में 4 दिन नहीं खाएं, हफ्ते में सिर्फ 1 दिन खाएं, छोटे जानवर का खाएं, बकरे का खाएं। अगर ये 300 रुपए किलो है तो बकरे का 600 रुपए किलो है। कम से कम वो आप इस नुकसान से तो बच जाएंगे और आपका जायका भी पूरा हो जाएगा। दोस्तों मैं आपसे बार बार हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, क्या आप ये गोश्त खाना बंद कर दीजिए। फिर देखिए कि पहले के डॉक्टर जो थे, गली के अंदर एक डॉक्टर होता था और 5 कसाई की दुकानें होती थी, जिनमें चीज मिलती थी। वो डॉक्टर जो एक होता था वो भी खाली बैठा रहता था। लेकिन आज के दौर में आप कभी भी काउंट कर लेना, अगर आपकी गली में एक दुकान गोश्त की है तो 4 दुकान डॉक्टर की है और 4 दुकानें फुल चल रही है। वजह सिर्फ यही ऑक्सीटॉक्सिन का जो दूध है, ऑक्सीटॉक्सिन का जो ये भैंस का गोश्त है, यही हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग ऐसा कर लें, हम लोग सही हो जाएं, तो ये लोग फिर नेचुरल गोश्त बेचेंगे, नेचुरल गोश्त लेकर के आएंगे। आप गोश्त को चेक भी करा सकते हैं। और एक बात मैं आपसे बार बार कहता हूं दोस्तों, इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो मैं आपको बार बार बना करके देता रहूंगा, आपके पास पहुंचती रहेंगी। सिर्फ आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब, मेरा टाइम भी इसमें जाया होता है, आपका भी टाइम जाया होता है। मैं चाहता हूं दोस्तों आप एक बार इसको सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कमरुद्दीन।